अवसान माता की जय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अवसान माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। दो भाई थे। बड़ा भाई अमीर, छोटा भाई गरीब था। एक दिन बड़े भाई के घर अवसान माता की पूजा थी, तो उसकी पत्नी अपनी देवरानी को न्योता देने गई और बोली, छोटी, आज मेरे घर अवसान माता की पूजा है, तुम ढंग से आना, नहीं तो दूसरों के सामने मुझे लज्जित होना पड़ेगा। वह यह कहकर चली गई। देवरानी बेचारी आंगन में बैठकर सोचने लगी कि मेरे पास न तो नए वस्त्र हैं, न गहने जेवर हैं, मैं क्या पहन कर जाऊं। और यही सोचकर वह रोने लगी। इतने में अवसान माता एक वृद्धा का रूप धारण करके आई और बोली, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कहीं माँ, आज मेरे जिठानी के यहाँ अवसान माता की पूजा है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? दीदी बोली है तुम ढंग से आना, और मेरे पास तो न नए वस्त्र हैं, न गहना, न जेवर, मैं क्या पहन कर जाऊं? तब बूढ़ी माता ने कहा कि बेटी, तुम बक्सा खोलो, शायद उसमें कुछ पड़ा हो। वो बोली, नहीं माताजी, उसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए बक्सा खोल ही देती हूँ। वह बक्सा खोली तो बक्सा कपड़ा, गहना, जेवर, रुपया, पैसा, सोना चांदी से भरा था। वह पीछे मुड़कर देखी तो बूढ़ी माता वहाँ नहीं थी, वहाँ से गायब हो गई थी। छोटी समझ गई कि यह कोई बूढ़ी माता नहीं, ये जरूर अवसान माता ही थी। और वह कपड़ा, गहना, जेवर पहनकर अपनी जिठानी के यहाँ गई। जिठानी अपनी देवरानी को देखी तो वह आश्चर्य में पड़ गई। बोली, तुम्हें इतना गहना, जेवर, कपड़ा कहाँ से मिला? तब देवरानी बोली, ये सब अवसान माता की कृपा है। अब आप न्योता देकर चली आई, मैं बैठकर रो रही थी तो एक बूढ़ी माता आई और वो बोली कि बक्सा खोलो। तो मैं बक्सा खोली तो उसमें सब भरा था, और दीदी मेरा तो दुख ही दूर हो गया। अवसान माता की कृपा से अब मेरे घर में कोई कमी नहीं है। तो जिठानी बोली, छोटी, ऐसा है, अगले गुरुवार को तुम भी अवसान माता की पूजा रखो और मैं भी आऊँगी, और तुम भी ऐसे कहना कि दीदी तुम ढंग से आना, नहीं तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा। देवरानी बोली, दीदी मैं ऐसा क्यों कहूँ, आपके पास तो सब कुछ है, फिर मैं आपको ऐसे कैसे कह सकती हूँ। जिठानी बोली, नहीं, तुम ऐसे ही कहना। अगला गुरुवार आया, देवरानी आई न्योता देने। बोली, दीदी आज मेरे घर अवसान माता की पूजा है और आप थोड़ा ढंग से आना, नहीं दूसरों के सामने मुझे लज्जित होना पड़ेगा। देवरानी न्योता देकर चली गई। जिठानी आंगन में बैठकर झूठ मूठ में रोने लगी। इतने में अवसान माता एक बूढ़ी का रूप धारण करके आई और बोली, क्यों रो रही हो तुम? तो वह बोली, बूढ़ी माता, मेरे पास कपड़ा, जेवर, गहना कुछ भी नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊं? आज मुझे अपने छोटी के यहाँ अवसान माता की पूजा में जाना है। तो बूढ़ी माता ने कहा, तुम्हारे पास तो इतना गहना, जेवर, कपड़ा लत्ता सब है, फिर ऐसा क्यों बोले? कहीं नहीं माता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अवसान माता ने कहा, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही हो। अब उनके यहाँ से सारा धन दौलत गायब हो गया, वो जो कपड़ा पहनी थी वो भी गायब हो गया। अब जिठानी सोचने लगी कि मैं क्या पहन कर जाऊँ। तब वह देवरानी के यहाँ संदेशा भेजी कि मेरे लिए साड़ी और कपड़ा भेज दो, मैं क्या पहन कर आऊँ। तब देवरानी उसके लिए वस्त्र भेजे और वो पहन कर आई। सभी सुहागनें पूछने लगी कि आने में इतनी देरी क्यों हो गई। तब जिठानी ने सारा बात बताया। तब सभी सुहागनें कहने लगी, माँ तो अंतर्यामी होती हैं, वह सबके मन की जान लेती हैं, और तुम माँ से ही झूठ बोली, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब अवसान माता ही तुम्हारा दुख दूर करेंगी, तुम उन्हीं से क्षमा मांगो। जिठानी ने अवसान माता से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे माँ, मुझसे भूल हो गई, आप मेरा धन दौलत जैसे पहले था वैसे ही कर दीजिए। माँ तो दयालु होती ही हैं। उन्होंने जिठानी का सब पहले जैसा कर दिया और जिठानी और देवरानी दोनों सुखपूर्वक रहने लगी। हे अवसान माता, जैसे आप उन देवरानी जिठानी का दुख दूर की, वैसे सबका दुख दूर करिए। बोलो अवसान माता की जय।